हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। टैक्सोनॉमी हम आपको पढ़ा रहे थे और उस रूम में हमने अभी तक बहुत सारी फैमिलीज़ को कवर कर लिया है, जिसमें से कुछ फैमिलीज़ जो है रनक्लेसी, निम्फिएसी, निडोम्बोनेसी, अनोनेसी, मैग्नोलिएसी, पेपरेसी, मालवेसी, फेबेसी पढ़ा चुका हूँ, रोबेसी, रोजेसी, ब्रेसिकेसी, कैरियोफिलेसी, डिप्टेरोकार्पेसी। ये सारी फैमिलीज़ जो हैं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। आज इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ 3 फैमिलीज़ को, जिसमें से 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपको पता होगा क्यूकरबिटेसी, जिसे गोअर्ड फैमिली बोलते हैं, और एपिएसी, जिसे कोरिएंडर फैमिली आप बोलते हैं। ओके, तो चलते हैं सबसे पहली फैमिली, जो कि है हमारा क्यूकरबिटेसी गोअर्ड फैमिली। अगर हम बात करते हैं इसके टैक्सोनॉमिक प्लेसमेंट की कि बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में ये कहाँ पे प्लेस हुआ है, तो आपको देखना है वहाँ पे डाइकोटिलिडन्स में के पॉलीपिटेली के अंदर थर्ड जो सीरीज़ है कैल्सीफ्लोरी, उसके अंदर प्लेस्ड है, और उसमें भी कई सारे ऑर्डर हैं। और ये जो फैमिली है आपका क्यूकरबिटेसी, ये रखा हुआ है ऑर्डर पैसिफ्लोरेल्स में। ओके, अगर हम यूनिक फीचर्स की बात करें, सेलियन फीचर्स की बात करें इस फैमिली की, जो कैरेक्टर इस फैमिली को सारे फैमिलीज से अलग बनाते हैं, वो है कि इस फैमिली में जो भी पेड़ पौधे हैं वो मोस्टली हर्ब्स हैं, ठीक है। और वो क्लाइंबर प्लांट्स है। क्लाइंबर में भी कौन से क्लाइंबर? टेंड्रिल वाले। देखिए, क्लाइंबर कई टाइप के हो सकते हैं, टेंड्रिल या ट्विनिंग। क्लाइंबर कोई प्लांट आपने देखा होगा कहीं पे, बांस या कुछ स्टिक होता है, या किसी चीज़ पे किसी चीज़ का स्टेम, किसी प्लांट का स्टेम जब उस पर घूमते 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 हुए जाता है तो उसे ट्विनर बोलते हैं। और टेंड्रिल उसे बोलते हैं जब प्लांट का स्टेम नहीं घूमता है, उस स्टेम से निकला हुआ टेंड्रिल, आपको पता होगा, जो निकला रहता है, वो अगल बगल के जो भी फिजिकल सपोर्ट उसे मिलता है उसको पकड़कर चलता जाता है। तो ऐसे ही जो मेंबर्स हैं इस फैमिली में पाए जाते हैं। क्लाइंबर तो होंगे लेकिन ट्विनिंग वाले नहीं, टेंड्रिलर टाइप के होंगे। और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ पे, स्टेम जो होता है, आप जब उसको टीएस काट के देखेंगे तो पेंटेंगुलर होता है, मींस 5 कोड़ों वाला इसमें स्टेम होता है। लीफ जो होता है वो पाल्मेटली वेन्ड होता है, मींस जैसे मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि जर्नल जो लीव्स होते हैं उसमें एक मिड वेन होता है प्राइमरी, लेकिन यहाँ के जो लीव्स हैं आप देखेंगे, पहली बात तो पाल्मेट होंगे। सेकेंड थिंग क्या है, उसमें जो वेन्स होंगे, कोई एक मेन मोटा वेन नहीं मिलेगा आपको। जो 5 वेन्स निकलेंगी वो सारे के सारे एक ही जैसे होंगे। ओके, और एक खास बात क्या है, यहाँ पे फ्लावर्स आपको यूनिसेक्सुअल मिलेंगे। ओके, अदर प्लांट में क्या आपने देखा था कि अभी तक जो प्लांट्स रहते थे उनके फ्लावर बाइसेक्सुअल होते थे, मीन्स वहीं पे ओवरी है, एक सेम फ्लावर में उसी में आपको स्टेम भी लगा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यूनिसेक्सुअल का प्लांट है। जो भी आप कोई भी आप फ्लावर देखेंगे इस प्लांट के फैमिली का, या तो उसमें स्टेमन होगा या तो उसमें ओवरी होगी, मतलब या तो उसमें मेल सेक्स ऑर्गन होगा या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, यूनिसेक्सुअल तो होते हैं पर यूजली मोनोशियस होते हैं। यूनिसेक्सुअल के भी 2 कंडीशन है, मोनोशियस और डायसियस। बहुत लोग इसको भी कंफ्यूज होते हैं मोनोशियस और डायसियस में। ओके, डायसियस जो है बाइसेक्सुअल नहीं होता है। ओके, देखिए, एक होता है बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों सेक्सेस रहेंगे एक ही फ्लावर के अंदर, और एक होगा यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में भी 2 टाइप के फ्लावर होंगे। एक मोनोशियस, जब एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर होंगे, मेल और फीमेल वाले, आपको एक ही प्लांट पे मिलेंगे, प्लांट पे ना कि एक ही फ्लावर में, एक ही प्लांट पे मिलेंगे, तब उस ऐसे प्लांट को मोनोशियस प्लांट कहते हैं। अगर मेल प्लांट अलग होता है, मेल प्लांट पे मेल फ्लावर होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा जिसपे केवल फीमेल फ्लावर होंगे, ऐसे कंडीशन को डायसियस कंडीशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोस्टली वो मोनोशियस होते हैं, मीन्स एक ही प्लांट पे आपको मेल और फीमेल फ्लावर दोनों मिल जाएंगे। स्टेमन 5 होते हैं, वेरियसली यूनाइटेड होते हैं। यहाँ के स्टेमन आप देखेंगे सिनेंड्रस कंडीशन होता है, सिनेंजियस एक कंडीशन होता है, और ये सिनेंड्रस कंडीशन जिसमें एंथर और फिलामेंट दोनों एक दूसरे से
दोनों जो है फ्यूज रहते हैं एक दूसरे से, और ऐसे कंडीशंस को सिनेंड्रस कंडीशन बोलते हैं। और एक सिनेंजियस कंडीशन आपको कहाँ पे मिलता है, एस्टरेसी फैमिली में मिलता है, जहाँ पे केवल एंथर एक दूसरे से चिपके रहते हैं, फिलामेंट फ्री रहते हैं। तो वो केस अलग था, यहाँ का जो केस है ये अलग है। ये टोटल होल स्टेमन जो होते हैं एक दूसरे से अटैच रहते हैं, ऐसे कंडीशन को सिनेंडस कंडीशन बोलते हैं। कार्पस यहाँ पे 3 होते हैं जो कि सिन कार्पस होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए। ओवरी यहाँ पे आप देखेंगे इन्फीरियर होता है, और प्लेसेंटेशन कैसा होगा यहाँ पे, पैराइटल प्लेसेंटेशन होगा। और एक खास बात है, स्टाइल तो यहाँ पे एक होता है लेकिन स्टिग्मा आपको 3 यहाँ पे मिलेंगे। तो आपके पास अगर कहीं पे आपके घर के पास में कोई भी इस फैमिली का कोई भी मेंबर हो तो जाके देखिएगा, इन कैरेक्टर्स को मैच कराइएगा। ओके, फ्रूट यहाँ पे बेरी या पेपो होता है। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लांट्स का या इम्पॉर्टेंट जिनरा का इस फैमिली का, तो सबसे कॉमन जो आपको प्लांट देखने को मिलता है वो है लौकी, जिसे हम बोलते हैं लजिनारिया वल्गैरिस। सेकेंड प्लांट है इसका कद्दू, जिसे बोलते हैं कुकुरबिटा मैक्सिमा। थर्ड जो प्लांट है इसका खीरा, आप जानते होंगे क्यूकम्बर, क्यूकमिस सटाइवस। चौथा खरबूजा, आपको पता होगा क्यूकमिस मेलो बोलते हैं उसे। और सिट्रुलस वर्गेरिस था प्लांट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सी हट गया है, तो सिट्रुलस वर्गेरिस है वाटरमेलन जिसे आप बोलते हैं। काली तोरी बोलते हैं इसे, तुरई भी बोलते हैं गांव में, तो काली तोरी से एक्चुअल में बोला जाता है। लफ़ा एक्टेंगुला उसका नाम है। घिया तोरी एक होता है, उसको लफ़ा सिलेंड्रिका बोलते हैं। पेठा का प्लांट आपने देखा होगा, जिसे मशहूर पेठा जो आपने खाया होगा वो इस प्लांट से बनता है। बेनिन कैसा हिस्पीडा इस प्लांट को बोलते हैं। करेला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्लांट है इस फैमिली का, मोमोर्डिका कैरेंटिया इस बोलते हैं। कुद्रू आपने खाया होगा, कुद्रू की सब्जी कॉक्सिनिया ग्रैंडिस भी इस फैमिली से बिलोंग करता है। परवल आपने खाया होगा, ट्राइकोजैंथस डायोका भी इस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या रही, मेनली फ्रूट यील्डिंग प्लांट होते हैं इस फैमिली का। ओके, यहाँ पे मेरे पास यही पिक्चर है आपको दिखाने के लिए क्यूकरबिटेसी का। एक तो आपका है कद्दू, एक और आपका लौकी। चलता हूँ मैं सेकेंड फैमिली पे, जो कि है कैक्टेसी। इतना इम्पोर्टेंट ये फैमिली नहीं है, लेकिन फिर भी इसका यूनिक कैरेक्टर है, इसलिए कुछ चीज़ आपको जानना चाहिए। प्लेसमेंट जो होता है सेम है, लेकिन ऑर्डर यहाँ पे चेंज है। इससे पहले का जो ऑर्डर था वो क्या था, पैसिफ्लोरेल्स था ऑर्डर क्यूकरबिटेसी का, पर यहाँ पे ऑर्डर चेंज होता है। ये किस में प्लेस्ड है, फिकॉइडेल्स में प्लेस्ड है। सेलियन फीचर की बात करते हैं तो हर्ब्स और श्रब्स होते हैं। ये सकलेंट फीचर है इनके जो प्लांट होते हैं सकलेंट्स होते हैं, यूजली स्पाइनस होते हैं। पिक्चर डाले हैं मैंने, अभी आपको दिखाऊंगा। फ्लावर जो होते हैं सॉलिटरी होते हैं, पेटल्स बहुत सारे होते हैं, स्टेमन्स भी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ओवरी इन्फीरियर होता है। फ्रूट जो होता है बेरी होता है। इंपॉर्टेंट जनरा की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे प्लांट हैं इसमें, पर आपने नाम नहीं सुना होगा। एक जो कॉमन प्लांट आपके बुक में हर जगह पे मिलता है वो है पुंशिया कैक्टस जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है मेनली लोग ऑर्नामेंटल के रूप में अपने घर पे रखते हैं। तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स है जो मैंने खींचा है, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा कैक्टस है, बहुत सुंदर दिख रहा है इसमें। ओके, देखिए आप स्पाइंस देखिए यहाँ पे, और ये भी एक कैक्टस है, यहाँ पे भी आप देखेंगे स्पाइंस हैं, सकलेंट हैं ये सारे। और इस थर्ड पिक्चर में देखेंगे यहाँ पे 3 कैक्टस का फोटो लगा है, इधर वाले ये एकदम लेफ्ट में, फिर मिडिल में, और फिर लास्ट वाले का नाम भी लिखा है इकाइनो कैक्टस ब्रूसोनाई। ये सब मैंने जो पिक्चर्स हैं ये खींचे थे मैंने, NBRI लखनऊ है, वहाँ पे छोटा सा गार्डन है, मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया वहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं। तो ये सारे इस कैक्टेसी फैमिली के ही मेंबर्स हैं। चलते हैं हम थर्ड फैमिली में, जो कि एपिएसी है। इसका कंजर्व नेम भी है अम्बेली फेरी, वो भी यहाँ पे उसको रखा गया है। मैंने आपको बताया जब ICN के नए रूल्स आए थे तो उसका रूल क्या था कि फैमिली के नाम के लास्ट में AC लगेगा, लेकिन अम्बेली फेरी तब तक इतना पॉपुलर हो चुका था कि उसको कंजर्व करना पड़ा, और इसे कैरेट फैमिली भी कहते हैं या कोरिएंडर फैमिली भी बोल सकते हैं। प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे तो सारी चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर बदल जाता है। ये आता है ऑर्डर अम्बेलेस के अंदर। सेलियन फीचर्स की अगर मैं बात करता हूँ कि जो कैरेक्टर्स इस फैमिली को यूनिक बनाते हैं वो हैं कि इस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, मगर
अगर आप इस फैमिली के मेंबर जैसे धनिया या कुछ भी कोई भी प्लांट हो गया, सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा, सोआ, इन सब के लीफ को अगर आप लेते हैं या कोई भी पार्ट अगर आप लेते हैं, उनको उसको क्रश करते हैं और आप उसका स्मेल लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्मेल करता है। तो वही है, एरोमेटिक हर्ब्स होते हैं विद हॉलो इंटरनोड्स। इनके इंटरनोड जो होते हैं हॉलो होते हैं, मीन्स वहाँ पे एक खाली स्थान होता है। लीव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपल लीव्स नहीं होता, इनके लीव जो होता है कंपाउंड होते हैं और जो इनके बेस होते हैं वो सीथिंग बेस होते हैं, मीन्स ये स्टेम पे एक शीथ बनाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस इस फैमिली का कैरेक्टर है अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस, बहुत बार पूछा जाता है। पेटल्स जो होते हैं इसके, जब आप बर्ड में देखेंगे इनके पेटल्स जो होते हैं अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। ओवरी इसका इन्फीरियर होता है। फ्रूट इसका यूनिक है, क्रीमोकार्प होता है विथ स्टाइलोपोडियम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस फैमिली में स्टाइलोपोडियम मिलता है, वो इसी फैमिली में मिलता है। ओके, तो जो इसका फ्रूट होता है वो स्टाइलोपोडियम के साथ में होता है। और स्टाइलोपोडियम को याद रखना भी काफ़ी सिंपल है। स्टाइलो का मतलब है स्टाइल होगा, यहाँ पे मैंने स्टाइलो लिखा है पर एक्चुअली स्टाइल होगा। स्टाइलो का मतलब स्टाइल, आप लोग को पता है ना। ओवरी में पार्ट होता है, गाइनोशियम में पार्ट होता है ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो स्टाइलो का मतलब स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा लगा होता है। और पोडियम का मतलब होता है स्टेज। तो जो यहाँ पे फ्रूट होता है वो स्टाइलोपोडियम के साथ में होता है। मैंने इसका पिक्चर भी रखा है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट जेनरा की या इंपॉर्टेंट प्लांट्स की। सबसे पॉपुलर प्लांट है कोरिएंडरम सटाइवम। धनिया बहुत कॉमन है, सबके घर में मिलता है। डाउकोस कैरोटा, गाजर भी आपने खाया होगा, कैरेट। सेंटेला एशियाटिका, ये एक ब्राह्मी करके प्लांट है, ये भी कॉमन है, बहुत जगह पे पाया जाता है। और मैं अगर थर्ड प्लांट की बात करूं तो एक और इम्पॉर्टेंट जेनरा है फोनिकुलम वल्गेयर, जिसे आप फेनल या सौंफ भी बोलते हैं। अजवाइन भी है यहाँ पे, जिसे ट्राइकोस्पेरम अमी बोला जाता है। क्यूमिनम है, क्यूमिन जिसे ज़ीरा बोलते हैं आप। और अनीथम ग्रेवियोलेंस है, सोवा जिसे बोला जाता है। इस फैमिली की खास क्या बात है, दिस फैमिली इज़ द सोर्स ऑफ फूड प्लांट्स भी यहाँ पे है। स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स इस फैमिली से मिलते हैं। मेनली आपको पता है ये ज़ीरा, सौंफ, ये सारे एक मसाले के रूप में ये यूज़ होता है इस फैमिली का। ये जो सबसे पहला प्लांट है ये धनिया का ही प्लांट है, इसे मैंने खींचा है और बहुत अच्छा है। इसका एक्चुअली जाइगोमॉर्फिक होता है इसका कोरोला। आप देखेंगे अगर आप एक सिंगल फ्लावर को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ जो पेटल हैं वो छोटे छोटे होते हैं, बाकी एक या दो पेटल इसके बड़े बड़े होते हैं। तो ये था कोरिएंडर का। ये है लास्ट स्लाइड इसका। यहाँ पे ये एक्चुअली सौंफ का प्लांट है, ये पहला जो लेफ्ट में है ये फ्लावर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, और राइट में जो है ये फ्रूटिंग कंडीशन में है। और स्टाइलोपोडियम जो होता है यहाँ पे मैंने दिखाया, देखिए ये जो फ्रूट है यहाँ पे ऊपर जहाँ पे एरो का हेड है वहाँ पे आप देखेंगे डिस्क टाइप का बना हुआ है। ये जो डिस्क है यहाँ पे दो जो निकला हुआ है ये क्या है, वहाँ पे स्टाइल निकले होते हैं लंबे। तो वही है स्टाइल का जो पोडियम होगा, मतलब स्टेज जो बनता है डिस्क टाइप का इस फैमिली में, उसे स्टाइलो पोडियम बोलते हैं। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ और आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले बहुत अब इम्पॉर्टेंट फैमिलीज हैं जैसे एस्टरेसी, रूविएसी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।